इस फ्राइडे रिलीज हुई है विकी कौशल की फिल्म छावा। छावा विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म थी क्योंकि जब से लोगों ने इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखा और जिस तरह के विजुअल्स थे, लोग इस फिल्म को देखकर अट्रैक्ट हुए। और वैसे ही इन दिनों जिस तरह की फिल्में आ रही है उसमें एक पीरियड फिल्म का हर किसी को इंतजार था। लेकिन जब भी कोई पीरियड ड्रामा बनता है उसे इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। तथ्य वैसे के वैसे होने चाहिए, साथ ही कहानी को कहने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आज के ऑडियंस को भी कनेक्ट कर पाए। विकी कौशल की छावा फिल्म सम्राट संभाजी महाराज की लाइफ पर आधारित है। औरंगजेब के साथ जो उनका वॉर था, इस पर यह कहानी है। बहुत ही शानदार टॉपिक है और अगर शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से कहा जाए तो फिर आपकी जीत हासिल हो गई। लेकिन छावा के मामले में केस थोड़ा अलग है। कास्टिंग तो जबरदस्त है। विकी कौशल एक बहुत अच्छे एक्टर है और अपने किरदार को बहुत सच्चाई से निभाते हैं। छावा में विकी कौशल ने यही किया है। लेकिन जब कैरेक्टर को डेप्थ डायरेक्टर और राइटर ही ना दे पाए तो उसमें एक्टर क्या करेगा। बट विकी कौशल को जो भी काम दिया गया उन्होंने उसे बहुत अच्छे से निभाया। जहां तक बात है फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस की, रश्मिका मंदाना की, तो इसको लेकर ऑडियंस में और लोगों में चर्चा थी कि रश्मिका की बजाय किसी मराठी एक्ट्रेस को लेना चाहिए था या बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। लेकिन मेकर्स का ये डिसीजन ऐसा लगता है कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। माना जा रहा है कि साउथ इंडिया भी इस फिल्म को देखे, इसी वजह से रश्मिका मंदाना को फिल्म में कास्ट किया गया। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे धमाकेदार एक्टर की, जो बहुत कम नजर आते हैं और इस बार तो बहुत लंबे टाइम बाद नजर आ रहे हैं, यानी कि अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना इस फिल्म में औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं। बहुत ही शानदार कैरेक्टर उन्हें दिया है। लेकिन एक बार फिर से बात वही है कि मेकर्स ने जो कहानी में गहराई होनी चाहिए थी उस गहराई तक गए ही नहीं। यही कारण है कि जिस किरदार को लेकर बहुत कुछ कहा जा सकता था, वो किरदार अंडर यूटिलाइज्ड इस फिल्म में नजर आया। एक शानदार एक्टर को अच्छे से यूज नहीं कर पाए मेकर्स। प्रॉब्लम ये हो गई है कि इन दिनों फिल्मों को विजुअली सब ग्रैंड दिखाना चाहते हैं, तो वीएफएक्स पर, पहनावे पर और सेट पर बहुत काम होता है, लेकिन कहानी पर काम करना भूल जाते हैं। कहानी की गहराई की एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट को कनेक्ट करने के लिए जो धागा होना चाहिए, वो धागा इस फिल्म में मिसिंग नजर आया। फिल्म में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें एक खुले एंड पर लाकर छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ और इसके बाद क्या हुआ, ये तो राइटर और डायरेक्टर कह ही नहीं पाए। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म को लेकर डिसअपॉइंट करती हैं। अदरवाइज ये फिल्म देखने लायक है और जब भारत के बारे में कोई फिल्म है तो फिर डेफिनेटली उस फिल्म को छोड़ना नहीं चाहिए। विकी कौशल एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनके लिए ऑडियंस को थिएटर में जाना चाहिए।